बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, यानी साइन कॉस के जो सम के फार्मूले हैं उन्हें हमने किस तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। इससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यानी प्रोडक्ट को हमने कैसे चेंज किया था सम और डिफरेंस में। पहले साइन बाद में कॉस हो तो 2 साइन वालों के दरमियान में प्लस था, और पहले कॉस अगर बाद में साइन हो तो 2 साइन वालों के दरमियान में माइनस था। अगर दोनों कॉस के थे 2 कॉस वालों के दरमियान में प्लस, दोनों साइन के नेगेटिव साइन के साथ 2 कॉस वालों के दरमियान में माइनस, और हर एक के शुरू में हमने लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा, और बाद वाले एंगल्स में हमने लिखा था अल्फ़ा माइनस बीटा। ये ऑलरेडी हम फार्मूले प्रूव भी कर चुके, इनके ऊपर हमने एग्जांपल भी सीख ली। लेकिन आज हमारा टारगेट ये होगा कि हमने सम और डिफरेंस को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। ये था प्रोडक्ट को हमने चेंज किया था सम और डिफरेंस में। अच्छा, इसके लिए ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसे आप नाम रख दें P का, और अल्फ़ा माइनस बीटा इसे नाम रख दें Q का। भाई देखो, कुछ किताबें ऐसी जिन्होंने अल्फ़ा प्लस बीटा को नाम रखा है U, और अल्फ़ा माइनस बीटा को नाम रखा है V का। कुछ ने अल्फ़ा प्लस बीटा को नाम रखा है थीटा का, और अल्फ़ा माइनस बीटा को नाम रखा है फाई का। नाम आप कौन जोन से मर्जी रख लें, रिज़ल्ट सब के सेम आने हैं। अच्छा, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा, बीटा बीटा से कैंसिल, तो P प्लस का Q, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। और अगर मैं इन्हीं इक्वेशंस को आपस में माइनस करूं तो माइनस करने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी ये आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये कट जाएंगे, तो यहाँ से 2 बीटा बराबर हो जाएगा P माइनस Q, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। और सेम सिचुएशन यहाँ है। सीन टेक्स्ट बुक बोर्ड में इसको U और V का नाम दिए दिया है, KPK के अंदर ये से थीटा और फाई। आराम से समझ लीजिए सबके लिए। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू U प्लस वी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू U प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, वही आ रहा है। यहाँ P और Q था तो P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, U प्लस V डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट सेम आने हैं। वैल्यूज़ आप जो सी मर्जी रख लें। अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा को U, अल्फ़ा माइनस बीटा को V, और अब हम इन्हें माइनस करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटिंग हो जाएगी। 2 बीटा इज़ इक्वल टू U माइनस V, बीटा इज़ इक्वल टू U माइनस V डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो P और Q से आई थी, सेम है वैल्यूज़। अल्फ़ा की वैल्यू सेम है, P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, U प्लस V डिवाइडेड बाई 2। इसे भी आप देख लें। यहाँ अगर हम ऐड करेंगे तो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू थीटा प्लस फाई, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2। अगेन इसको लिख लें
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू फाई। अब माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, कटिंग हो जाएगी। 2 बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। आंसर अगेन सेम। तो आप कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। P प्लस क्यू के साथ भी कर सकते हैं, यू वी के साथ भी कर सकते हैं। देखो सब आंसर सेम आ रहे। अब हमने काम ये करना है कि इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये जो भी वैल्यूज़ आई हैं इसमें पुट कर देते हैं। मसलन मैं वैल्यू पी क्यू यूज़ करता हूँ, फिर देखिए क्या रिजल्ट्स बनेंगे इसके। अच्छा जी, 2 साइन, भाई अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा की जगह हम क्या लिखेंगे, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और कॉस बीटा की वैल्यू है P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने कहा था P, और अल्फ़ा माइनस बीटा को नाम दिया था Q का। तो ये पहला फार्मूला प्रूव हो गया। 2 साइन वालों में प्लस, 2 साइन वालों में प्लस, तो पहले साइन बाद में कॉस, और 2 सब में आएगा, और शुरू में P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, बाद में P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इसमें फार्मूला पुट करके देखिए, 2 कॉस अल्फ़ा की जगह P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, साइन बीटा की जगह पे P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन P माइनस का साइन Q। यानी 2 साइन वालों में अगर माइनस है तो पहले कॉज आएगा, बाद में साइन आएगा। लो इसमें पुट करके देखें तीसरे फार्मूले में, 2 कॉस अल्फ़ा की जगह P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, बीटा की जगह P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी P, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू Q आ जाएगी। लास्ट फार्मूला जी, -2 साइन P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस P माइनस का कॉस Q। देखो 2 कॉस वालों में माइनस, मैंने आपको बताया था कॉस सेल्फिश है, इसको नुकसान होगा, तो ये नुकसान देख लो साइन को दे रहा है। 2 कॉस वालों में प्लस, तो 2 कॉस के दरमियान में प्लस, तो ये दोनों अपने पास लेके जाएगा। 2 कॉस वालों में प्लस हो तो यहाँ भी कॉस ही आना है। भाई इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे थे, 2 कॉस अल्फ़ा की जगह P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, बीटा की जगह P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। कॉस को जब भी फ़ायदा होता है वो फ़ायदा अपने पास रखता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। 2 साइन वालों में माइनस, तो पहले कॉस बाद में साइन, 2 साइन वालों में प्लस, तो पहले साइन बाद में कॉस। तो ये था हमारा जी फार्मूला को हमने कैसे वो डिराइव किया है। अब हम इसके ऊपर कैसे याद करने इन फार्मूलों को, उसका थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। देखो हमारे पास फार्मूले हैं, 2 साइन वालों में प्लस, या 2 साइन वालों में माइनस, या 2 कॉज वालों में प्लस, या 2 कॉज वालों में माइनस। ये फार्मूले हैं। और एक तो बात ये है कि 2 तो सब में आना है, और यहाँ ये नुकसान है माइनस है, तो इसको हम देंगे जी माइनस के साथ। अच्छा जी, 2 साइन वालों में प्लस हो तो पहले साइन और बाद में कॉस, 2 साइन वालों में माइनस, पहले कॉस
बाद में साइन, दो कॉज वालों में प्लस, फ़ायदा है, सेल्फिश है, अपने पास रख लेगा दोनों। दो कॉज वालों में माइनस, सेल्फिश है, नुकसान है, सारा नुकसान साइन को दे देगा। मैंने आपको बताया था साइन हमेशा बराबरी करता है अपने फार्मूलों में। और शुरू में हम क्या लिखेंगे, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बाद में P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी शुरू में हर एक में P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बाद में P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये था जी इनकी डेरिवेशन। आप इसको u v के साथ सॉल्व कर लें, थीटा फाई के साथ सॉल्व कर लें, रिजल्ट सब के साथ सेम आने हैं। फार्मूलाज आपने ये याद रखने हैं। अब इनके ऊपर एग्जांपल्स देखिए जी। एग्जांपल नंबर 3 है, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट साइन 5x प्लस साइन x, और दो साइन वालों में अगर प्लस आ जाए तो पहले साइन आना है और बाद में कॉस। शुरू में P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बाद में P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये पहला फार्मूला मैंने यूज़ किया। और यहाँ से आ जाएगा जी 2 साइन 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाई 2 6x आ जाएगा, और कॉस 5 माइनस 7, यानी 5 माइनस 7 माइनस 2, उसे आप 2 पे डिवाइड करेंगे, कॉस माइनस x आ जाएगा। और कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, 2 साइन 6x और कॉस x, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ये कह रहा है एग्जांपल नंबर 4, इसे चेंज करना है। मैं कॉस 7a और प्लस का कॉस a, इसका एक पेयर बना लें। इसी तरह कॉस 5a और प्लस कॉस 3a, एक पेयर ये बना लें। अब इसमें फार्मूला लगाएं, इस पे भी इस पे भी, और दो कॉस वालों में अगर प्लस हो, कॉस सेल्फिश है, ये दोनों अपने पास रखेगा। दो कॉस वालों में प्लस है, कॉस सेल्फिश, दोनों अपने पास। और शुरू में क्या लिखना है, P प्लस का A डिवाइडेड बाई 2 और P माइनस A डिवाइडेड बाई 2, P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसे अब और सिंप्लीफाई करते हैं जी, और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। टू कॉस 7a प्लस a, 8a डिवाइडेड बाई 2 करोगे 4a, 7a माइनस a 6a डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कॉस 3a। यहाँ आ जाएगा जी 2 कॉस 4a, 5 प्लस 3a डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो सिर्फ कॉस a रह जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ से हम 2 कॉस 4a कॉमन ले लें, कॉस 3a और प्लस का कॉस a, अब फिर इसे प्रोडक्ट में चेंज करना है। 2 कॉस 4a, दो कॉस वालों में प्लस, दोनों कॉस के पास चले जाएंगे, और शुरू में हम लिखेंगे 3a प्लस a डिवाइडेड बाई 2, 3a माइनस a डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉस 4a, बल्कि इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 4, 2 को 2 से किया 4 कॉस 4a, 3a प्लस a 4a डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कॉस 2a, 3a माइनस a 2a डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कॉस a आ जाएगा। तो ये सारा हमने चेंज कर दिया किस में, प्रोडक्ट में। ये सम में था, हमने इसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो ये हमने आज समझ ली हैं, एग्जाम्पल्स भी इसकी समझ ली, फार्मूलों का प्रूफ भी समझ लिया कि सम और डिफरेंस को हमने किस तरह चेंज करना है प्रोडक्ट के अंदर।
नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जी लेक्चर में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।